स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आज हम लोग मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 हमारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, जिसको पढ़ने के बाद उसमें साइन इन्वर्स एक्स, साइन एक्स, कास इन्वर्स एक्स, कास एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स, कोसेक एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, टेन एक्स, काट इन्वर्स एक्स, काट एक्स, इन सब का डोमेन और रेंज बताया गया। और साइन इन्वर्स एक्स और साइन एक्स का ग्राफ किस तरह से होता है, उस बेसिस से उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या ली जाती है, उसको डिस्कस किया गया। उस बेसिस पे एक्सरसाइज हमारा दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज 2.1 में इंडिकेशन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम 1 to 10। एक्स जैसे 1 से 10 तक के क्वेश्चन में जो दिया गया 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, उस सब में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स यहाँ माइनस, और देखेंगे कि किस साइन की वैल्यू 1/2 होती है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 30 को हम साइन π/6 लिख सकते हैं। दूसरी चीज कि माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूला साइन माइनस थीटा को इतना लिखा जा सकता है, इतना जब रहे तो उसको इतना लिख सकते हैं। तो यही चीज इसको हम ऐसे लिख दिए। इस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बचेगा हमारा -π/6। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/6 हो गया। इसी को आप ऐसे सपोज करके कर सकते हैं, लेट सपोज साइन इनवर्स -1/2 = y। अगर मान लीजिए हम इसको y की इक्वल सपोज कर लें, तो ये साइन अगर इसके तरफ जाएगा तो साइन y हो जाएगा, और यहाँ बचेगा -1/2। फिर इस माइनस को यहाँ रहने दीजिए, और 1/2 को साइन π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। फिर इसको हम इस फार्मूले से इतना लिख सकते हैं कि साइन y = साइन -π/6। अब दोनों से साइन हटे तो y = -π/6। ये हमारा ये प्रिंसिपल वैल्यू हुआ। तो चाहे इस तरह से दोनों में से किसी मेथड से आप इस सवाल को कर सकते हैं। फिर इसके बाद 1 के बाद 2, 3 आपको करना है। फोर्थ में tan इनवर्स -√3, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो हम लेट कर लेते हैं, सपोज ये इसकी वैल्यू y के बराबर है। यहाँ से tan y हमारी tan y = -√3 हो गया। फिर tan y = tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो tan 60 को tan π/3 लिख दिया गया, और फिर tan -θ को -tan θ लिखा जा सकता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से दोनों ओर से y के हटाएंगे तो y की वैल्यू -π/3 हो जाएगा। तो ये दूसरे तरह का क्वेश्चन हमारा हो गया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, cos इनवर्स 1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ फिफ्थ। तो लेट cos इनवर्स -1/2 = y। cos इनवर्स हमारा उधर y के साथ जाएगा, तो cos y = -1/2, cos y = cos π/3। π/3 मीन्स cos 60 की वैल्यू, cos π/3 की मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो लिख दिया। यहाँ इस साइड में cos 180 -θ -cos θ होता है। तो इसको हमने लिखा cos 180 मीन्स पाई माइनस दिस, ये इस माइनस को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 2π/3 हुआ, दोनों से cos हुआ एकदम, तो y = 2π/3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर y प्रिंसिपल वैल्यू, इसका प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3 हो गया। ऐसे ही काट इनवर्स √3 हो, तो लेट काट इनवर्स √3 = y। काट को उसके तरफ ले गए तो काट y = √3। अब हमको सोचना है कि किस काट की वैल्यू √3 होती है, तो cos 30 की वैल्यू √3 होती है। तो इसके नीचे लिखेंगे काट π/6, दोनों से काट खत्म किया, y = π/6 यहाँ पे है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सब में
ये वाला मेथड लगा रहे हैं। आप चाहें तो उसको डायरेक्ट इस तरह से भी लिख करके काम कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू इस तरह से इनवर्स फंक्शन में फाइंड करना हो तो हमको ऐसे करना है। इसके लिए पीछे का जो टेबल है साइन के जो भी साइन 0 से 0 डिग्री का, 45 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 120 डिग्री का, इस सारा याद रहने से ये सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। 1 से 10 में क्वेश्चन है जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमने बताया, फोर्थ बताया, फिफ्थ बताया और 8 बताया। बाकी आपको करना है यहाँ 11th में फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस सब की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो अभी हमने tan इनवर्स 1 को जैसे इस तरह से मेथड से अगर हम निकालें tan इनवर्स x1 को, अगर इसकी वैल्यू निकालें, ये इनवर्स हमारा एक तरह का एंगल होता है, तो ये 45 डिग्री आएगा। 45 डिग्री मतलब π/4 हो गया। और cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू यहाँ पे इनवर्स ये आया 2π/3 लिख दिया गया। ऐसे ही साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू यहाँ -π/6 है, इसको π/6 यहाँ लिख दिया गया। फिर इसमें 4, 3 और 6 का एलसीएम लिया 12 एलसीएम हो गया। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ये सारी 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3π, फिर यहाँ से 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8π, इससे इसको डिवाइड करेंगे 2π आया, तो 11π में से 2π निकल गया, तो यहाँ 9π/12, 3 से कैंसिल किया तो 3 यहाँ 4 यहाँ पे, तो मतलब 3π/4 इसकी वैल्यू हुई। इस तरह से और भी क्वेश्चन इसके दिए हैं, वह एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों को बस ये पहला चैप्टर सो इजी, कुछ करना नहीं है, पीछे के फार्मूलों को याद रखना है और कैसे प्रिंसिपल वैल्यू हम फाइंड करते हैं वह सामने आते हैं। इन क्वेश्चन को नोट करेंगे और एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन को भी जानेंगे। लेकिन इसके पहले जो चीज़ें आपको बताया गया था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बताया गया था कि कोई भी फंक्शन है और उस फंक्शन को फंक्शन 1, 1 और ऑन2 है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बताया गया था। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताया गया था कि ये फंक्शन 1, 1 ऑन2 नहीं होता है, 1, 1 ऑन2 नहीं होता है, लेकिन एक सर्टेन रेंज लिया जाए तो सर्टेन रेंज में सर्टेन डोमेन में ये 1, 1 ऑन2 हो जाता है। तो इसलिए इसका साइन का जो भी फंक्शन हमने लिया, साइन फंक्शन साइन x है, cos x है, tan x है, तो ये एक सर्टेन रेंज में और सर्टेन डोमेन में 1, 1 ऑन2 होता है, इसलिए इनका इन्वर्स एग्जिस्ट किया, इसलिए सारे हमारे इन्वर्स फंक्शन बने। और इन्वर्स फंक्शन बन गए तो उनके प्रिंसिपल वैल्यू के लिए जो प्रिंसिपल कर्व का शेप पाया जाता था कि इतना के बीच में ये कर्व एग्जिस्ट करता है, सेम इसका ब्रांच होता है, वह सब कुछ बताया गया बाकायदा। उसको आप लोग ठीक से समझेंगे और उसको रिमेम्बर करके उस किताबों से उनके ग्राफ को ठीक से समझेंगे, क्योंकि बोर्ड के अतिरिक्त वो कंपटीशन के एग्ज़ाम में वो आता है, वो उससे रिलेटेड ग्राफ से रिलेटेड चीज़ों। और कुछ नहीं तो हमको पहले साइन एक्स का, साइन एक्स y=sin x एक फंक्शन है हमारा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसके लिए डोमेन क्या हुआ, तो डोमेन बताया गया सारा रियल नंबर डोमेन है। रेंज क्या हुआ तो -π/2 से π/2। तो इसी का उल्टा अगर हम साइन इनवर्स ले लें, y=sin इनवर्स ले लें, तो इसका रेंज जो है, डोमेन जो है हमारा -π/2 हो जाता है और रेंज हमारा -1, ये -1, ये सारे रियल नंबर हो जाते हैं, सारे रियल नंबर हो जाते हैं। तो उस तरह से -1 से 1 के बीच में सारी वैल्यूज की लाई करती है। साइन एक्स की सारी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। सारे रियल नंबर हम लेंगे, सारे रियल नंबर डोमेन हो जाता है y=sin x के लिए, और उसकी मैक्स सारे रेंज क्या होते हैं -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं। इसी तरह से जब इनवर्स फंक्शन लेते हैं तो डोमेन उसका -1 से 1 के बीच में लाई जाता है, रेंज जो है सारा रियल नंबर हो जाता है। इस तरह से जो टॉपिक वो दिमाग में रहेगा, तो
इनको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सीधी मेथड यूटिलाइज करेंगे और इनके ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू को माइंड रखेंगे, याद करेंगे, तो इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।